न्यूमरोलॉजी आज की डेट में कितनी प्रभावशाली है? न्यूमरोलॉजी हर जगह ही काम करती है। न्यूमरोलॉजी भी कोई टोटका ना हो, इस बात को कैसे जस्टिफाई करेंगे आप? सबसे पहले तो वो कितना कैपेबल है, कितना उसने सीखा है, उसका बैकग्राउंड भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। किस नाम वाले अक्षर का ज्यादा कोमल स्वभाव होता है, ऐसा कुछ बता सकते हैं आप? जो नंबर 2 है उसे अच्छा। हम बहुत कोमल माना गया है, बहुत सेंसिटिव माना गया है। किस नाम के अक्षर वाले लोग ज्यादा बेवफा होते हैं? ये कॉमन क्वेश्चन है। बेवफा के लिए देखिए, अभी यहाँ पे बोलना अगेन कंट्रोवर्शियल हो सकता है। कई लोग सिग्नेचर करने के बाद में 1 डॉट या 2 डॉट लगाते हैं, उनका क्या महत्व? सिग्नेचर आपने किया, उसके बाद में जो है आपको डॉट नहीं डालना है। हार्श जिनकी लैंग्वेज होती है, बड़े गुस्सैल होते हैं, वो किस टाइप के लोग होते हैं, किस नाम से होते हैं? अभी मैं बोलूंगा तो कई लोग उसको कई अपना नाम controversy- निकाल देंगे। जिनका भी देखिए, या तो ड्राइवर 4 हो। लक्ष्मी जी भी वहीं वास करती है जहाँ पे साफ सफाई होती है। डबल ए जिसके नाम में होता है वो कुछ ज्यादा प्रभावशाली होते हैं। अब डबल ए आप बोल रहे हो तो जी। ए का देखिए, ए का वैल्यू क्या है? ए का वैल्यू है 1 1 यानी के राजा। क्या सचमुच सिर्फ नाम की स्पेलिंग बदल लेने से किस्मत बदल जाती है? क्या जन्म तिथि या अंकों का हमारे कैरियर, धन, रिश्तों और सफलता में कोई संबंध होता है? आज के समय में जब लोग कैरियर, बिजनेस, रिश्तों और आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं, तब न्यूमरोलॉजी और वास्तु को लेकर लोगों की जिज्ञासाएं तेज हो जाती हैं। इन्हीं सब सवालों पर आज खुलकर चर्चा होगी। हमारे साथ जो मौजूद हैं, बड़े प्रसिद्ध न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु विशेषज्ञ हैं, श्री विशाल कुमार अग्रवाल जी। तो आइए आपका स्वागत करते हैं, और बहुत बहुत स्वागत है आपका, क्योंकि बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि एक न्यूमरोलॉजिस्ट हमारे पॉडकास्ट में होना चाहिए, और आज आप आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले जानना चाहता हूं कि न्यूमरोलॉजी आज की डेट में कितनी प्रभावशाली है? सबसे पहले तो मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने भी आपके कई पॉडकास्ट देखे हैं, और आप भी जो सटीक सवाल पूछते हैं ना जी, उसको लेके मेरे मन में जिज्ञासा भी है, और मैं थोड़ा सा नर्वस भी हूँ। अच्छा। क्योंकि आप जो है आपके व्यूअर्स के लिए कुछ आए, उनको कुछ काम का मिले, ऐसा आपका व्यू रहता है। वो मैंने आपको पहले वीडियो देखा है। नहीं कोई नहीं, तो इस बार भी कुछ काम का होगा ही 100%। बिल्कुल बिल्कुल, और मैं आया इसलिए हूँ कि मैं जितना भी एडुकेट कर सकूँ, जितना भी मेरे पास में ज्ञान है, मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा कि मैं पूरा ही दे के जाऊँ। बिल्कुल। तो सबसे पहले अगेन थैंक यू, और शुरू करते हैं। वेलकम। तो अब न्यूमरोलॉजी हर जगह ही काम करती है। क्यों? ये मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बताना चाहता हूँ। मैं बिजनेस फील्ड से आता हूँ। ओके। मेरा नाम विशाल कुमार अग्रवाल है जी। तो आप समझ सकते हो, बनिया हूँ। बिल्कुल। तो बिजनेस हमारे खून में बसा हुआ है। जी। तो मैंने ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जो मैंने नहीं किया है। हर एक प्रोडक्ट के बारे में मैंने डील किया है। पहले ट्रेडिंग किया, फिर मैंने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी स्टार्ट करी। अच्छा, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने के बाद में भी मुझे संतुष्टि नहीं मिली। ठीक है, तो मैंने सिटी चेंज किया। जैसे कि मैं पहले केरला में था, अब फिर मैं बैंगलोर शिफ्ट हुआ कि चलो कोई बड़ी सिटी में जाएंगे। अच्छा। तो हम कुछ अच्छा कर पाएंगे, लेकिन वहाँ पे भी मुझे संतुष्टि नहीं मिली। फिर मेरे जीवन में न्यूमरोलॉजी आई जी। न्यूमरोलॉजी को मैंने सीखा, समझा, और फिर मैंने अपने ऊपर भी अप्लाई किया। मैंने न्यूमरोलॉजी के हिसाब से मेरे कंपनी का नेम चेंज किया। अच्छा जी हाँ। और उसके बाद में जो भी उसके लिए ब्रांड का नाम है, ठीक है, जो मुझे न्यूमरोलॉजी से मदद मिली उसी हिसाब से मैंने स्टाफ भी रखे। वो जो डिपार्टमेंट, जी हाँ, मार्केटिंग के लिए मैंने उसी हिसाब से स्टाफ रखे। तो जब मैंने अप्लाई करके मैंने देखा रिजल्ट बड़ा ही अच्छा आ रहा था। मेरी ग्रोथ मतलब 10x हो गई थी। अच्छा। जो मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं, और काम उतना ही, मेहनत उतनी ही, लेकिन रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो गया। ओके। ठीक है। उसके बाद में वास्तु भी मैंने सीखा। तो वास्तु भी फिर मैंने मेरे फैक्ट्री में अप्लाई किया। मेरी मिशनरीज जो मैंने रखी थी पहले, वो अलाइन नहीं थी वास्तु के हिसाब से। अच्छा। फिर मैंने उसको वास्तु के हिसाब से जगह चेंज करके देखा। तो आज मतलब मैं कह सकता हूँ कि उसके वजह से जो मैंने वेल्थ क्रिएट किया बिजनेस में, वो टोटली मेरे उस समय में सोच भी नहीं सकता था। तो जब ये मुझे फ़ायदा मिला तो मुझे लगा कि नहीं, और भी मेरे तरह कई सारे बिजनेसमैन हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, तो मुझे ये विद्या जो मिली है मुझे उन तक भी ले जानी चाहिए, उनको भी हेल्प करना चाहिए। तो फिर मैंने ये न्यूमरोलॉजी और वास्तु का गाइडेंस उनको भी देना स्टार्ट किया। तो जब मैंने खुद ने ये एक्सपीरियंस किया तो आई वॉज टोटली 100% श्योर कि ये तो काम करती है। और इस प्रकार से जब मैंने दूसरों को भी देना स्टार्ट किया तो आज उनके भी कई सारे मेरे पास में जो थैंक यू नोट्स आते हैं, काम बन रहे हैं। जी बिल्कुल बन रहे हैं। और कहीं ना कहीं ऐसा कहा जाता है कि कर्म ही प्रधान है, और गीता भी ये कहती है। तो कहीं ना कहीं ये मान लिया जाए कि कर्म कैसा भी करो, न्यूमरोलॉजी की गणना खाली चेंज कर लो तो आपका काम बन जाएंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कर्म तो करना ही करना है। आज मैंने क्या कहा कि मैंने न्यूमरोलॉजी को इम्प्लीमेंट किया मेरे बिजनेस में, तो मैंने कर्म तो करना नहीं छोड़ा। अच्छा। ठीक है, मैं मेहनत उतनी कर रहा था। मैंने क्या कहा कि मैं मेहनत उतनी कर रहा था, लेकिन मुझे रिजल्ट उससे ज़्यादा मिलने लगे जी। तो कहीं ना कहीं जब आप ये सारी चीज़ें अलाइन कर लेते हो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, जैसे कि आपका कंपनी का नाम, आपका ब्रांड का नाम
और स्टाफ अपॉइंट भी जब आप करो तो उस हिसाब से, एंड वास्तु, ये जब आप दोनों ही अलाइन करके चलते हो तो कहीं ना कहीं जो लक फैक्टर है वो आपके साइड में, बिल्कुल। तो जहाँ पे आप 10 रुपए की मेहनत कर रहे थे, आप 2 रुपए कमा रहे थे, लेकिन क्योंकि आपने न्यूमरोलॉजी और वास्तु को आपके जीवन में उतारा, तो 10 रुपए की मेहनत कर रहे हो तो आज आपको 8 रुपए की इनकम हो रही है। तो 2 से 8 का जो सफर है वो आपको तय करने में मदद देता है न्यूमरोलॉजी। अच्छा, न्यूमरोलॉजी में कहीं कहीं ऐसा होता है कि कई सारे लोग बोलते हैं कि मिथक है, क्योंकि उनके जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो उल्टी सीधी टोटके बता देते हैं जी। तो न्यूमरोलॉजी भी कोई टोटका ना हो, इस बात को कैसे जस्टिफाई करेंगे आप? देखिए, वो आप जिस किसी से भी मिल रहे हो जी, सबसे पहले तो वो कितना केपेबल है, कितना उसने सीखा है, उसका बैकग्राउंड भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे ही रैंडमली आप किसी की भी सलाह लेके कोई भी चीज़ नहीं करनी चाहिए, ठीक है। वो कितना एक्सपर्ट है पहले आपको जानकारी रहनी चाहिए। सेकंड चीज़, जो वो उपाय बता रहा है, ठीक है, अगर उसमें आपके पैसे ज़्यादा लग रहे हैं, खर्चे ज़्यादा लग रहे हैं, या फिर वो कोई ऐसा उपाय बता रहा है जिसमें कि वो ही पूजा करता है या वही, हाँ जी, तो उसके ऊपर बिल्कुल ही विश्वास मत करिएगा, क्योंकि न्यूमरोलॉजी के अंदर जो उपाय हैं बड़े ही सिंपल हैं, ठीक है, जिसमें आपके, मैं बोलता हूँ कि 1 रुपया भी खर्च ना हो वैसे भी उपाय हैं। अच्छा, जी हाँ। तो हर एक व्यक्ति जिसकी आज इनकम कम भी है वो भी ये न्यूमरोलॉजी के उपाय करके अपनी जो इनकम है वो बढ़ा सकता है। अच्छा, न्यूमरोलॉजी अंकों का खेल माना जा सकता है बिल्कुल। अब जो आदमी जिस वक्त पैदा हुआ है, जो उसका नाम है, जिस जगह पैदा हुआ है, लोग कुंडली बनाते हैं, 50 चीजें करते हैं, तो मान के चलिए कि मैं जिस नक्षत्र में पैदा हुआ हूँ, जिस टाइम पे पैदा हुआ, उसको तो बदल नहीं सकता मैं, बिल्कुल। तो मेरा भाग्य कैसे बदलेगा न्यूमरोलॉजी से? न्यूमरोलॉजी ही एक अब ऐसी एक अचूक साइंस आ गई है कि आपका बर्थ टाइम आप नहीं बदल सकते हो जी, लेकिन न्यूमरोलॉजी में ये एक ऑप्शन है कि आप अपने नेम को, जो स्पेलिंग है उसको करेक्ट करके आप उसकी एनर्जी ले सकते हो। तो कहीं ना कहीं जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, अगर वो कोई स्ट्रगलिंग या एंटी भी आता है तो भी आपके जीवन में जो स्ट्रगल को कम करने के लिए एक बेस्ट टूल है, वो है नेम करेक्शन। बिल्कुल। अगर आप अपना नेम करेक्ट करके आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से उसी अलाइनमेंट में लेके आ जाते हो तो डेफिनेटली ये आपके जीवन के स्ट्रगल को कम भी करेगा और आपके ग्रोथ को भी बड़ी तेजी से आगे ले जाएगा। अच्छा, बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हमने देखे, जैसे ऋतिक रोशन हुआ, बिल्कुल, बड़े बड़े सचिन तेंदुलकर हुए, इन्होंने अपने नाम के आगे डबल के लगा लिया, कपूर लगा लिया ना, तो ये आयुष्मान खुराना हुआ, तो इनका मतलब किसी एस्ट्रोलॉजर के बोलने पर ही हुआ, ये न्यूमरोलॉजिस्ट के बोलने पर हुआ, या अपने से खुद बना लेते हैं लोग? देखिए, अपने से जो बनाता है जी, कहीं ना कहीं वो या तो आधी अधूरी बात सुनता है, क्योंकि या तो किसी पॉडकास्ट में या गूगल है आजकल, उससे देख देख के लोग बना लेते हैं आजकल। लेकिन गूगल की भी कितनी हद तक उसकी स्टडी है, ठीक है, क्योंकि हमें हर चीज देखना पड़ता है। पहले तो ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशन, प्लस आपके बर्थ चार्ट में कौन से नंबर हैं और कौन से नंबर नहीं है, ठीक है। अगर आप वो भी देख के आप जो नई नंबर है उस पे भी लेके जाते हो, लेकिन आपका प्रोफेशन उसके साथ में मैच नहीं है। अच्छा, ये भी है, ये भी नाम से प्रोफेशन मैच होना चाहिए। बिल्कुल। आपका नेम टोटल अगर समझ लीजिए आप 6 पे लेके गए जी, ठीक है, लेकिन आप कोई एजुकेशन फील्ड में हो, अच्छा, तो वो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत दे सकता है। तो आदमी अपनी इच्छाओं को मार दे, इसका मतलब अगर वो उस फील्ड से नहीं मैच कर रहा है तो क्यों मार दे? उसके लिए रास्ता है ना। आप क्यों गलत कर रहे हो? स्पेशलिस्ट के पास में जाइए, तो वो चेंज करके आपको उस मार्ग में ले आएगा। बिल्कुल। जैसे मैं एक बात बताता हूँ आपको, अगर आपको कोई बीमारी है सपोज जी, ठीक है, तो आप किसके पास में जाओगे? एक आरओ के पास में जाओगे या जो बीमारी आपको है उसके स्पेशलिस्ट के पास? डेफिनेटली। ऐसे कोई रैंडमली कोई डॉक्टर के पास में नहीं जाओगे, नहीं मिल पाएंगे। तो इसी प्रकार से जो आपकी तकलीफ है उस हिसाब से आपको परफेक्ट एक न्यूमरोलॉजिस्ट से मिलना जरूरी है। रैंडमली कुछ ऐसे ही वीडियोस देख के आप कुछ भी मत करिए अपने आप, वरना जो भी आपका सेटअप है उसको आप और भी बिगाड़ सकते हो। एग्जैक्टली। तो यहाँ पे सावधानी रखनी बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से ये आपको पॉजिटिव एनर्जी देता है, ठीक है, तो ये आपको नेगेटिव भी दे सकता है ना। तो गलत जगह पे आप ना करो, इसके लिए आप एक स्पेशलिस्ट से जरूर मिलिए, ठीक है। सर, बहुत सारे लोग होते हैं जो बच्चा पैदा होने के बाद में नाम के लिए बड़ा स्ट्रगल करते हैं जी। एस्ट्रोलॉजी में निकलता है एस पे नाम है, ए पे नाम है, पी पे नाम है, तो कई सारे कयास लगाए जाते हैं, तो हमें क्या देखना चाहिए? बहुत सारे माँ बाप का एक क्वेश्चन होगा। देखिए, एस्ट्रोलॉजी भी अपनी जगह पे सही है, वो एक वास्ट साइंस है, ठीक है, और न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी का ही एक पार्ट है जी। एग्जैक्टली। हाँ, अब न्यूमरोलॉजी क्योंकि समझने में आसान है, ठीक है, हर कोई एक कॉमन इंसान को भी अगर हम समझाना चाहें तो उसे हम बड़े इजी तरीके से समझा भी सकते हैं जी। तो जब हम आपको समझाते हैं कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं और आपके माइंड में क्लियर होता है कि हम ये क्यों कर रहे हैं, तो आपको वो रेमेडी करने में और भी आसानी होगी। सही बात है, करेक्ट। तो इस वजह से जब आप मन से वो रेमेडी करते हो तो आपको उसका रिजल्ट मिलता है। गॉट इट। तो इसलिए अगर आप न्यूमरोलॉजिस्ट से मिलते हो,
वो जो भी अक्षर आपको बताए आपके हिसाब से, आपके जी। डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, जी। और आप उसमें करते भी हो तो डेफिनेटली उसका फायदा आपको मिलता है। अच्छा, किस नाम वाले अक्षर का ज्यादा कोमल स्वभाव होता है, ऐसा कुछ बता सकते हैं आप? देखिए कोमल स्वभाव तो देखिए, अब जो नंबर 2 है उसे अच्छा। हम बहुत कोमल माना गया है, बहुत सेंसिटिव माना गया है। अच्छा। जी हाँ, क्योंकि वो चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है। बिल्कुल। अब चंद्रमा बहुत सौम्य ग्रह है, बहुत सौम्य है। ठीक है, तो उनकी अगर आप वाणी भी सुनो तो बड़ी मीठी, बड़े धीरे बोलते हैं, जैसे मेरा साउंड शायद आपको लाउड एग्जैक्टली लग रहा होगा, ठीक है, लेकिन यहीं पे अगर 2 नंबर वाला बंदा होता तो उसका बहुत बहुत मीठी वॉइस, सॉफ्ट जी हाँ, होता है। बहुत सॉफ्ट तो किस होता है। नाम के अक्षर आते हैं इसमें? इसमें आएगा आपका BKR, इसकी वैल्यू 2 है। इसकी वैल्यू 2 है। जी हाँ, और तो आप किस राजेश खन्ना आप देख लीजिए, एग्जैक्टली ठीक है, उनका R से है, तो बिल्कुल। हाँ, वो आज कितने फेमस हुए, और उनकी जो बिल्कुल। स्टाइल है आज बॉलीवुड में वो इतने फेमस हुए, तो बिल्कुल। इस वजह से उनको अच्छा, फायदा ये हार्श जिनकी लैंग्वेज होती है, बड़े गुस्सैल होते हैं, वो किस टाइप के लोग होते हैं, किस नाम से होते हैं? मिला। अभी मैं बोलूंगा तो कई लोग उसको कई अपना नाम controversy- निकाल देंगे। हाँ जी। तो जिनका भी देखिए, या तो ड्राइवर 4 हो या उनका अक्षर भी जिसकी वैल्यू 4 से स्टार्ट होती है, अच्छा। अगर ऐसे लोग को आप देखेंगे कि थोड़ा सा वो बोलने में थोड़ा सा तेज हार्श होंगे, हो हार्श सकते होंगे। हैं, बिल्कुल, थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड और एकदम हार्श। नंबर किससे स्टार्ट होता है इनका? इनका नाम? जैसे T है, ठीक है, T का वैल्यू 4 है, जी। D है, D D? से, जी आपका भी D है। अच्छा। तो अच्छा, ये थोड़े से कभी कभी बोलने में मतलब ऐसा बोल देते कि सामने वाले का थोड़ा सा उनको, दिल दुखे। बिल्कुल। अच्छा सर, मैंने सुना है कि एस नाम के लोग जो जी। होते हैं उनका स्वभाव बड़ा अपनापन वाला होता है, ये सच है क्या कि या वहम है? देखिए अपनापन तो क्या, वो थोड़ा सा, अब S का वैल्यू क्या निकल के आता है यहाँ पे आप देखेंगे, जी। तो S का वैल्यू है 3। 3। अब 3 नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है? वो रिप्रेजेंट करता है गुरु को। अच्छा। जी हाँ, अब गुरु क्या है? गुरु यानी फुल ऑफ नॉलेज, ठीक है, वो दूसरों को नॉलेज देता है। ज्यादा समझदार होते जी हैं। हाँ, उसको लगता है कि वो ज्यादा समझदार है। अच्छा। जी हाँ, क्योंकि अब वो खुद गुरु है तो दूसरे की बात तो सुनेगा नहीं ना, एग्जैक्टली, फिर वो बहस करेगा। वो बहस करेगा, तो फिर हम उनके साथ में बहस करके मतलब नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये एस वाले जो होते हैं वो थोड़े से अपनी बात को ज़्यादा ऊपर रखते हैं, ठीक है, उनके साथ में आप आर्ग्यू नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अच्छा। उनको लगता है कि उनकी जो नॉलेज है वो बेहतरीन से बेहतरीन है और कोई उनकी नॉलेज के ऊपर नहीं है। नहीं आ सकता, सही तो बात। आप देखेंगे एस से रिलेटेड जितनी भी फीमेल भी अगर हो जाए तो फिर आप देख लीजिए कि उनके साथ में थोड़ा अपना सा प्रभाव जमाना चाहेंगे। प्रभाव जमाना चाहेंगी। लेकिन ये एक अच्छा नंबर भी है, अगर जैसे वो क्रिएटिव फील्ड में है तो आज आप देखेंगे कि बॉलीवुड के अंदर लीडरशिप क्वालिटी उसमें आ जाती है। आ जाती है, क्योंकि वो डिसीजन मेकिंग में उनके लिए इजी हो जाता Helpful है। होते हैं, सही जी बात हाँ, है। क्योंकि नॉलेजेबल पर्सन होते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में नॉलेज गेन करना ये कहीं ना कहीं उनकी फितरत में होता है। बिल्कुल। बहुत सारे लोगों का नाम पी से स्टार्ट है, एम से स्टार्ट है, तो जी। इनके लिए क्या होगा? इनके लिए थोड़ा सा स्ट्रगल होता है, क्योंकि पी अगेन नंबर 8 को रिप्रेजेंट करता है, तो नंबर 8 अगेन शनि का नंबर है, तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के जीवन में आप देखेंगे कि स्ट्रगल बहुत होती है। अच्छा, ठीक और है, कामयाबी? कामयाबी भी मिलती है, क्योंकि अगर वो मेहनत करते हैं, क्योंकि शनि अगेन मैं बता दूं कि डरने की कोई बात नहीं है। अगर आपका शनि है नंबर नाम, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, वो आपसे सिर्फ एक ही चीज़ मांगते हैं कि आप मेहनत करो। अगर आप मेहनत करोगे तो कभी ना कभी आप उस लेवल तक भी पहुंच जाओगे जहाँ तक आपने सोचा भी नहीं, क्योंकि जब शनि देने पे आते हैं ना, तब वो पूरा छप्पर छप्पर फाड़ के फाड़ देता के है। देते हैं। तो इस वजह से आपको डिप्रेस नहीं होना है। आप सही जगह पे काम कर रहे हो, सही तरीके से काम कर रहे हो, करते रहिए, डेफिनेटली आपको उसका फायदा ज़रूर मिलेगा। सर, मैंने सुना है डबल ए जिसके नाम में होता है वो कुछ ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं। अब डबल ए आप बोल रहे हो तो जी। ए का देखिए, ए का वैल्यू क्या है? ए का वैल्यू है 1। 1 यानी कि राजा। राजा। तो अब जब डबल ए आ गया तो डबल राजा का पावर आ गया। यहाँ पे मैं कहूँगा कि डबल ए आना मतलब वो किसी के सामने झुकेंगे नहीं, पहली बात तो लीडरशिप लीडरशिप क्वालिटी है। अब आप देख लीजिए ए से अनिल अंबानी, बिल्कुल। उसमें भी डबल ए है। बिल्कुल। तो आज जो उनकी लीडरशिप क्वालिटी है वर्ल्ड में जो उनका लोहा माना गया है, माना गया, सही बात है। बिल्कुल, तो वहाँ पे डबल ए का काम कर रहा है। बिल्कुल। अब अनिल कपूर है, आप देखिए आज इंडस्ट्री के अंदर आज भी वो इस उम्र में भी जाके काम मेहनत कर रहे हैं। अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन सही बात तो है। आज भी मतलब वो लेजेंड है, ठीक है, बिल्कुल। लेकिन आज इस उम्र में भी वो मेहनत करना नहीं छोड़ रहे हैं, आज भी वो मूवीज कर रहे हैं, केबीसी कर रहे हैं। तो अनिल और ए मतलब आ गया आपके नाम से स्टार्टिंग में, तो फिर आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता है। क्या बात है। अच्छा, बहुत सारे लोगों के नाम में ऐसा होता है कि 2 बार सेम अल्फाबेट होता है, जी जैसे कि डबल ई होता है, जी एम 2 बार होता है, जी। तो डबल का कुछ ज्यादा ही प्रभाव पड़ता है या फिर उनके लिए खतरनाक है? हाँ, क्योंकि अब 2 बार आ गया है तो जी। वो जो नंबर की एनर्जी है
वो 2 बार हो गई, डबल आ जाती है। जी। तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट तो उनको जरूर मिलता ही मिलता है। अब डबल ई अगर आ गए तो ई का वैल्यू है 5, ठीक है, और 5 रिप्रेजेंट करता है बुद्ध को। तो हाँ, तो बुद्ध डबल पावर आ गया, 2 बार 5 आ गया, अच्छा, ठीक है। और बुद्ध उसको फिर क्या करेगा, उसकी क्रिएटिविटी को और बढ़ाएगा, उसके कम्युनिकेशन स्किल को और अच्छा करेगा जी। तो ये सब इम्पैक्ट उसको डेफिनेटली मिलता है। और इसी हिसाब से फिर हम जब भी नेम करेक्शन करते हैं जी। तो हम वही नेम अल्फ़ाबेट्स ऐड करने की कोशिश करते हैं जो उसको पावर चाहिए, ठीक है। तो जी। उससे उसको डबल फायदा होता है, एक तो नेम करेक्ट हो जाता है, प्लस उसको एक ऐसा अल्फ़ाबेट की पावर और मिल जाती है जिससे उसको बेनिफिट मिल जाए। अच्छा सर, किस नाम के अक्षर वाले लोग ज्यादा बेवफा होते हैं? ये कॉमन क्वेश्चन है। बेवफा के लिए देखिए, अभी यहाँ पे बोल रहा हूँ, अगेन कंट्रोवर्शियल हो सकता है, जी बताइए। क्योंकि कई सारे लोग उस अक्षर के होंगे, लेकिन मैं बेवफा तो नहीं कहूँगा, लेकिन थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ कि उनके साथ में डील करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है जी। तो नंबर 4 उनके साथ में थोड़ा सा डील करना मुश्किल हो सकता है। अक्षर हो गया आपका डी, ओके, अगेन टी, ठीक है, एम। जी हाँ, आप देखेंगे, अब मुकेश नाम के अगर आप देखें तो उनके जीवन में भी स्ट्रगल बहुत होता है। अच्छा, यानी कि डी नाम के, टी नाम के, एम नाम के लोग बेवफा होंगे, ये कंफर्म कर दिया आपने। जी। अच्छा, इन लोगों की लाइफ कैसी रहती है आगे? देखिए, स्ट्रगल इनके साथ तो रहता है, लेकिन इनकी अच्छी बात भी बहुत सारी है। नंबर 4 वालों को मैं कहूँगा कि डिसिप्लिन के पक्के होते हैं। जी हाँ, अगर आप उनको कोई समय दे दो, समय के पाबंद होते हैं एकदम, मतलब 5 मिनट नहीं, 1 मिनट भी लेट नहीं होंगे, वो 5 मिनट पहले ही पहुंचेंगे, ठीक है। अब बुराई बर्दाश्त नहीं करेंगे, बस बिल्कुल बर्दाश्त नहीं मैं करेंगे। अपने को देख के बता रहा हूँ। मैं भी डी नाम का हूँ। साफ सफाई आपको पसंद होगी, बिल्कुल, ठीक है, तो साफ सफाई उनको एकदम अच्छी चाहिए, परफेक्ट, एक सब चीज परफेक्ट चाहिए उनको, एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये इनकी अच्छी क्वालिटीज है। बिल्कुल। अगेन, ऑर्गेनाइज करना, कोई भी चीज ऑर्गेनाइज करने का अगर कोई काम है, वो नंबर 4 से बेहतर और कोई नहीं कर सकता है। अच्छा सर, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने सिग्नेचर को भी चेंज कर लेते हैं जी। तो नेम जो बताएंगे आपकी, नाम अलग अलग होने चाहिए, सिग्नेचर्स अलग अलग होने चाहिए, तो इन दोनों में क्या कॉम्बिनेशन है कि नाम रिप्रेजेंट करता है क्या सिग्नेचर की क्वालिटी को, कि भाई सिग्नेचर अच्छा होगा तो बहुत बड़े आदमी बनेंगे, डाउन जाएगा तो बहुत गिर जाओगे, तो कोई संबंध है इन दोनों का एक दूसरे से? देखिए, अब सिग्नेचर के मैं आपको उपाय बता देता हूँ। एक्चुअल में जो लोग गलती कर रहे हैं यहाँ पे, जो मैंने कई सारे लोगों को देखा है कि वो अपने नाम का जब सिग्नेचर करते हैं, उसके अंदर कोई गोला बना देते हैं, ठीक है। एग्जैक्टली। तो अब गोले के अंदर आपने आपके नाम को सिग्नेचर के तरीके से लिख दिया, तो कहीं ना कहीं आपने आपकी डेवलपमेंट को उस गोले के अंदर डाल दिया, तो आपकी ग्रोथ नहीं हो पाती है। तो कभी भी मैं यहाँ पे बोल देता हूँ क्लियरली कि आपका नाम कभी भी गोले के अंदर ना आए, इस प्रकार से गोले के अंदर नाम नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं, वरना आप अपने आप में कैद हो जाओगे। बिल्कुल, ठीक है। और एक चीज जो मैंने देखी कि वो कुछ लोग सिग्नेचर करते हैं, फिर अपने ही नाम को काट देते हैं, कोई ना कोई अक्षर कट जाता है या कुछ ना कुछ, जब भी नीचे लाइन करें तो वो अपने नाम को ही कट कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं आपने ही अपने नाम को कट कर दिया, ठीक है। तो हमेशा ही सिग्नेचर करते समय ध्यान रखें, अपना नाम किसी भी प्रकार से कोई भी अक्षर जो है वो कट नहीं होना चाहिए। अच्छा, कई लोग सिग्नेचर करने के बाद में 1 डॉट या 2 डॉट लगाते हैं, उनका क्या महत्व है? अब इसके अंदर क्या है कि सिग्नेचर आपने किया, उसके बाद में जो है आपको डॉट नहीं डालना है। आपको सिग्नेचर करने के बाद में आपके सिग्नेचर के नीचे एक लाइन करनी है और उसके नीचे 2 डॉट डालना है, ठीक है। अगर आप ऐसा करते हो तो वो डॉट आपको बेनिफिट ही देगा, नुकसान नहीं देगा। सिग्नेचर के बाद में कभी भी डॉट ना डालें, उसके नीचे डालें। अच्छा सर, बहुत सारे, और एक इसमें एक चीज मैं बता देता हूँ कि जब भी सिग्नेचर करें तो स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो उसके ऊपर एंड होना चाहिए। अच्छा, जी हाँ, जैसे आपका दीपक है, अगर आप दीपक लिखते हैं तो डी जहां से आपने स्टार्ट किया है, जो लास्ट वर्ड है के, वो उसके ऊपर खत्म होना चाहिए। जैसे कि अब फ्लाइट टेक ऑफ करती है, मैं समझ गया, डी छोटा है तो के थोड़ा बड़ा होना चाहिए। हाँ, उसके ऊपर होना चाहिए, मतलब खत्म ऊपर होना चाहिए, टेढ़ा सिग्नेचर होना चाहिए। जी हाँ, ऊपर की तरफ, यानी आपका नाम जो है ऊपर की तरफ ट्रैवल करे, असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। बिल्कुल। तो जब आप प्लेन टेक ऑफ करती है तब कैसा आप देखते हैं, तो थोड़ा सा ऐसा टेढ़ा होता है ना ऊपर, उसी प्रकार से आपका सिग्नेचर होना चाहिए। अच्छा, जो शादी ब्याह का माहौल चलता है तो नाम को लेके बड़ी धांधली चलती है इसमें कि मैच नहीं कर रहा है, गुण नहीं मिल रहे हैं, तो क्यों ना ऐसा हो कि नाम बदलकर ही या उसमें नाम में कुछ मिलाकर ही पंडित को बताया जाए, जिससे कि मैच हो जाए दोनों का? पॉसिबल है ऐसा? जी नहीं, मैं यहाँ पे कहूँगा कि आपका नाम जो है वो आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ही होना चाहिए। आपकी डेट ऑफ बर्थ का जो चार्ट बनता है, वो चार्ट के हिसाब से आपका खुद का नाम जो है वो मैच होना चाहिए। आपके पार्टनर के साथ में अगर मैच नहीं हो रहा है तो वो डिफरेंट केस है नेम को लेके, लेकिन पार्टनरशिप जब हम देखते हैं, मैरिज कंपैटिबिलिटी, उसमें ड्राइवर और कंडक्टर का महत्व ज़्यादा होता है।
जैसे डेट, ठीक है, आपका डेट और आपकी फियांसे, आप जिससे शादी करने जा रहे हो, उसकी डेट में कभी भी एंटी या ऑपोजिट कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए। जैसे कि 1 नंबर 8 के साथ में ना करें, ना करें। हाँ, ठीक है। अगर आप चाहो तो मैं 1 से 9 तक का बता सकता हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल, तो आपके जितने भी व्यूअर्स हैं उनको इसमें आइडिया मिल जाएगा। जाएगा। तो ड्राइवर नंबर 1 वाला जी, कभी भी 8 नंबर के साथ में शादी ना करें, या फिर पार्टनरशिप भी ना करें। यहाँ पे दोनों के लिए एप्लीकेबल है। ओके, अगर आप कोई बिजनेस भी करने जा रहे हो तो वहाँ पर भी साथ नहीं होना है उनको, साथ नहीं होना है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर आपका ड्राइवर 2 है तो आपको नंबर 4 के साथ, नंबर 8 के साथ और नंबर 9 के साथ आपको नहीं करना है, ठीक है। ठीक है। अगर आप ड्राइवर 3 है आपका, तो आपको नंबर 6 के साथ में नहीं करना है। अच्छा, बाकी सारे नंबर्स यू कैन गो विद दैट। अच्छा एक बात बताओ, किसी को प्रेम हो बहुत ज्यादा जी। और ये नंबर अपोजिट नंबर एक दूसरे के विपरीत बैठे हो तो क्या करना चाहिए? इसका भी कोई समाधान है कि नहीं? अब आपको करना ही है, आपको मालूम है कि आपका एंटी कॉम्बिनेशन हो गया, लेकिन आपको करना ही है। तो इसमें फिर मैं सॉल्यूशन देता हूं कि आप अपनी रेमेडी करें, ठीक है। जो वाइफ होगी वो अपनी रेमेडी करेंगी, दोनों को ही अपनी अपनी रेमेडी करनी रहेगी। फिर एक काउंसलिंग पार्ट होता है जिसको मैं दोनों को ही बैठा के कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, सामने वाले की क्या है, और एक दूसरे को क्या चाहिए, ठीक है। अब सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है कम्युनिकेशन की, एग्जैक्टली, ठीक है। अब वो अपने तरीके से चल रहा है, दूसरा बंदा अपने तरीके से चल रहा है, और दोनों ही चाहते हैं कि सामने वाला चेंज हो, सही बात है। ठीक है, वो अपने तरीके से हो जाए, लेकिन वो होता नहीं है, वो पॉसिबल नहीं है। तो वो जब क्लैरिटी हो जाती है और फिर जब वो आगे रिश्ते में बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं उनके जो टर्बुलेंस है वो कम हो जाता है जीवन के, और वो एडजस्ट करके निकल जाते हैं। अच्छा, आजकल बहुत सारे समस्याएं देखने को मिल रही हैं, हस्बैंड वाइफ से खुश नहीं है, आजकल वाइफ खुश नहीं है, हस्बैंड को धक्का मार रही है, नीले ड्रम में दफना रही है, क्या क्या कर रही है पता नहीं। इनके पीछे क्या लगता है आपको? न्यूमरोलॉजी का कोई हाथ हो सकता है अगर इनको जीवन को सुधारना चाहें, बदलना चाहें? डेफिनेटली मैं कहूँगा कि अगर वो न्यूमरोलॉजी का एनालिसिस ज़रूर करें तो देखेंगे कि कहीं ना कहीं या तो उनका खुद का भी एंटी कॉम्बिनेशन होगा या स्ट्रगलिंग होगा, और वो सामने वाला पार्टनर है उनका भी होगा, और दोनों जब ऐसे कॉम्बिनेशन मिलते हैं तब कहीं ना कहीं जीवन में ऐसे सब डिसीजंस देखने को मिलते हैं कि वो और भी अपने लिए खुद के लिए ही ऐसा खड्डा खोद लेते हैं कि फिर वहाँ से उभर पाना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो डेफिनेटली उनको एक गाइडेंस की ज़रूरत होती है। तो हमेशा ही कोई भी काम आप करें, चाहे आप बिजनेस करें, चाहे जॉब करें, चाहे शादी करें, चाहे किसी रिलेशनशिप में भी जाएं, तो आप हमेशा ही एनालिसिस करवा के ही जाएं। तो यहाँ पे मैं कह दूं कि एक क्लाइंट आई थी मेरे पास में, जो व्यूअर, तो आजकल क्योंकि आप जानते ही हैं कि रिलेशनशिप आजकल कोई हो गया कि कोई एक से नहीं, कोई 4 से, कोई 5 से, मल्टीपल चलता है। तो एक लेडी आई मेरे पास में, तो वो 4 बायोडाटा लेके आई मेरे पास, और उन्होंने मुझे कहा कि सर मैं इन चारों के साथ में रिलेशनशिप में हूँ, लेकिन अब मैं सीरियस रिलेशनशिप यानी शादी करना चाहती हूँ, तो मैं किसके साथ में करूँ? अच्छा, जी हाँ। तो फिर मैंने उनका देखा, और वो 4 में से फिर मैंने एक को चूज़ करके दिया। मैंने बोला कि आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही इज़ द परफेक्ट बॉय, आप इसके साथ में शादी कर सकते हो। एंड देन उसने उसके साथ में शादी करके आज अच्छे से, बिल्कुल बिल्कुल। सर, सिया और केतन का बहुत लेटेस्ट केस है और बहुत चर्चित भी है, तो इन दोनों की नाम में न्यूमरोलॉजी क्या कहती है? कहीं खराबी थी? देखिए, इनकी नाम में तो नहीं, लेकिन मैं कहूँगा डेट ऑफ बर्थ अगर आप देखें तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, जो कॉम्बिनेशन है वो एंटी नहीं होना चाहिए। तो जहाँ तक मुझे याद है, सिया का है 19 जून, ठीक है, तो 19 बोला तो 1 हो गया, 1 नंबर, ठीक है, और उसका केतन का था 26 अगस्त समथिंग जी। तो 26 यानी कि 8 नंबर, ठीक है। अब 26 यहाँ पे मैं बता दूं कि 2 और 6 मिलके बना है। तो ऐसे लोगों के जीवन में नहीं तो भी मैरिज को लेके प्रॉब्लम्स होती है। जो लोग भी 26 तारीख को पैदा हुए हैं उनके जीवन में शादी को लेके हमेशा दिक्कत देखी गई है। तो अब सिया का आ गया 1 और केतन का आ गया 8, तो 1-8 अगेन एंटी कॉम्बिनेशन है, जैसा कि मैंने पहले कहा है आपको। तो 1-8 का कभी भी शादी नहीं होना चाहिए। अच्छा, अगर जिन लोगों के ऑलरेडी शादी हो रखी है इस नंबर से, उनके जीवन में क्या प्रभाव रहता है? उनके जीवन में देखिए क्लैशेस रहते हैं, थोड़े बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग तो होती है, लेकिन अगर वे न्यूमरोलॉजी की गाइडेंस ले लें और अपनी अपनी रेमेडीज करने लगे तो वो रिश्ता बच भी सकता है और वो रिश्ता अच्छे से चल भी सकता है। अब रेमेडीज के लिए मैं कहूँगा कि शादी अगर आपको सही ढंग से बचानी है तो शुक्र का उपाय, ठीक है। अब शुक्र के उपाय में क्या, तो आप देख सकते हैं कि जो भी आप घड़ी पहनते हैं, ठीक है, वो मेटल स्ट्रैप की हो और वो गोल्डन कलर वाली हो, ठीक है। अगर वो आप पहनते हैं तो आपका शुक्र का उपाय बन जाता है। इसके अलावा हर फ्राइडे को आप सफ़ेद चीज़ों का दान करिए। अच्छा, सफ़ेद चीज़ यानी कि जो खाने पीने की चीज़ें हैं, जैसे कि आटा हो गया,
चीनी हो गया, दूध हो गया, तो ये अगर आप कोई डिसेबल्ड मिले तो उसको दीजिए, या फिर कोई गरीब को, या गुरुद्वारे में भी दे सकते हो जहाँ पे खाना बढ़ता है, लंगर बढ़ता है, लेकिन देना शुक्रवार को ही है। ये उपाय करोगे तो डेफिनेटली आपकी जो शादी है वो और भी बेहतर तरीके से चलेगी। इसमें जो इम्पोर्टेंस रखता है एक शुक्र और एक बुध, तो शुक्र का उपाय मैंने बता दिया, और बुध का भी उपाय अगर आप करें, जैसे कि गाय को चारा खिलाएं। अगर गाय को चारा खिला रहे हैं, कोई पैसे तो आपके खर्च नहीं हो रहे, ठीक है। इसके पहले जो भी उपाय बताए उसमें भी आपके कोई पैसे खर्चे नहीं हो रहे। तो ये सिंपल से उपाय जब आप करोगे तो आपके जीवन में आप हर्डल्स को भी हटाओगे, शांति बनी रहेगी। बिल्कुल शांति ही नहीं, मैं बोलूंगा खुशी भी बनी रहेगी। शांति तो अलग ही चीज है, खुशी बन के। जी अच्छा सर, लाइफ पार्टनर चुनते समय हमें मतलब भाग्यांक देखना चाहिए, मूलांक देखना चाहिए, क्या देखना चाहिए? सबसे पहले आपका मूलांक देखिए, ठीक है। मूलांक आपका मैच होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो एंटी या ऑपोजिट ना हो। भाग्यांक भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है, अगर भाग्यांक भी एंटी और ऑपोजिट आ जाता है तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा ऑब्स्टिकल्स आपके जीवन में ला सकता है जी। लेकिन सबसे मेजर आपका ड्राइवर यानी कि मूलांक होता है। तो भाग्यांक को थोड़ा बदला जा सकता है ना? बदला इन द सेंस के उसकी रेमेडी करके आप उसका जो बैड इम्पैक्ट है उसको आप प्रभाव को कम कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जितने सारे लोग परेशान होते हैं कि भाई हमारा हस्बैंड मेरी बात नहीं सुन रहा है, हमारे हस्बैंड कहीं और बाहर चक्कर चल रहा है, तो अंक शास्त्र क्या कहता है, कैसे बदल सकते हैं उन महिलाओं का आप दुख दर्द कैसे हर सकते हैं? अब ये तो देखिए हर एक महिला का वही रहता है कि अब उनके दिमाग में जो है वो हम चेंज नहीं कर सकते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ पे आप आपके पार्टनर को समझें, ठीक है। आपकी जो बात है या आप जो चाहते हो वो आप उनके साथ में ज़रूर डिस्कस करिए, ठीक है। जो मैंने सबसे ज़्यादा दिक्कत देखी है कि लोग जो चाहते हैं वो समझते हैं कि वो अपने आप ही समझ जाए, यानी मैं जो चाहता हूँ वो आप बिना मेरे कहे आप समझ जाओ। कैसे समझोगे? आप कोई अंतर्यामी तो हो नहीं, सही बात। आप मेरे दिल की बात कैसे जानोगे जब तक मैं नहीं बताऊंगा? बिल्कुल। तो कम्युनिकेशन यहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कम्युनिकेशन गैप हो, चाहे अच्छे से कम्युनिकेट ना कर पाना, वो यहाँ पे मेरे को ज़्यादा दिक्कत देखी गई है। तो मैं भी वही करता हूँ, जब भी मैं काउंसलिंग करता हूँ तो मेरे जो दो कान हैं वही मेरे रेमेडी है, क्योंकि मैं उनकी भी बात सुनता हूँ, दूसरे वाले की भी बात सुनता हूँ, और दोनों के बीच में कि उस सामने वाले को क्या चाहिए, वो जब पिक्चर क्लियर हो जाती है तो मोस्टली ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अच्छा सर, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छा बोलते हैं, बिल्कुल, उनमें से कई सारे लोग वकील बन जाते हैं, जज बन जाते हैं, या बहुत सारे लोग वक्ता बन जाते हैं। तो किस नाम के लोग अक्सर इस फील्ड में आते हैं, किस नाम के लोग वकील बन जाते हैं, क्या लगता है आपको? जी देखिए, वकील अगेन कम्युनिकेशन वहाँ पे भी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। अब कम्युनिकेशन का नंबर हो गया 1 और 5, ठीक है। तो जिसका भी नाम या तो ए, जिसका भी वैल्यू 1 आता हो, ए हो गया, आई हो गया, जे हो गया, ये सब का वैल्यू जो है 1 है, और 5 अगेन ई हो गया, एच हो गया, एन हो गया। तो ये सब के जो भी नाम वाले लोग हैं वो इस फील्ड में अच्छा करते हैं, ठीक है। तो आपको 1 की भी पावर चाहिए तो आप हमेशा ही, मैं कहूँगा यहाँ पे सूर्य को भी जल अगर आप चढ़ाएं तो जो आप ये कम्युनिकेशन लाइन में, जैसा कि आप भी कम्युनिकेशन का ही काम करते हो, तो आपके लिए सूर्य स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। नंबर 5 की भी एनर्जी आपको चाहिए, तो नंबर 5 के लिए भी जैसा कि मैंने पहले कहा, गाय को चारा खिलाएं, तो ये आपके कम्युनिकेशन स्किल को और भी बेहतर कर देगा और उस फील्ड में आप एक अच्छा काम कर पाओगे। अच्छा, आप क्या सलाह दोगे कि किस नाम के अक्षर के लोगों के साथ नौकरी नहीं जमती, उनको बिजनेस करना चाहिए, नौकरी छोड़ देनी चाहिए? अगेन क्योंकि वो लीडरशिप का नंबर है। एग्जैक्टली जी, तो ए हो गया, आई हो गया, जे हो गया, ये सब बने ही लीडर बनने के लिए है, ठीक है। जितने भी लोग ए नाम से शुरू होता है, आप देखेंगे कि वो बिजनेस में ही ज़्यादा अच्छा करेंगे, क्योंकि वो किसी की बात सुन नहीं पाएंगे, सह नहीं पाएंगे। हाँ, वो अपने ऊपर किसी की ऑर्डर्स ले ही नहीं पाएंगे ना, तो ऑर्डर नहीं ले पाओगे तो जॉब के लिए आपके लिए जमेगा नहीं। इसी प्रकार से जिसका भी ड्राइवर नंबर 6 है, यानी कि मूल अक्षर का भी वैल्यू 6 आए, अच्छा, ठीक है। अब वो किसका है? वी, ठीक है। डब्ल्यू हो गया, ये सब के वैल्यू 6 आता है, तो वो लोग भी जो है जॉब के लिए अडेप्ट नहीं होंगे, उनको बिजनेस ही करना चाहिए। अगेन नंबर 5 वाला भी, तो या तो आपका ड्राइवर 5 हो या जो अक्षर है जिसका वैल्यू 5 है, जैसे कि ई, एच, एन, इसका भी 5 ही आता है वैल्यू। तो इन अक्षरों से भी जिसका भी नाम शुरू होता है वो लोग भी बिजनेस ही करें, उनके लिए वो बिजनेस ही बने हुए हैं, वो जॉब करने के लिए नहीं है। और कहीं ना कहीं अगर ये सब लोग जॉब कर रहे हैं तो कोई ना कोई मजबूरी है, या फिर वो स्टेप उठा नहीं पा रहे हैं, वो करेज नहीं जुटा पा रहे हैं कि वो बिजनेस पे जाए। तो
वही एक रीजन है, वरना इनके लिए बिजनेस ही बेस्ट है। अच्छा सर, मेरा नाम जैसे दीपक है, बिल्कुल। अब मैं इस लाइन में हूँ कि जी। मैं बोलता बहुत ज़्यादा हूँ, मुझे सुनना जी, ही बहुत कमलेश। ज़्यादा अच्छा लगता है, तो आप मुझे बताएं कि मेरे नाम से मेरा काम मिलता है कि नहीं मिलता? अगेन, क्योंकि आप ये मीडिया से जुड़े हुए हो, जी। ठीक है, तो मीडिया के लिए नंबर 4 बेस्ट है। और आपका डी जो अक्षर है वो स्टार्ट जी। होता है 4 से, मतलब डी का वैल्यू हो गया 4। तो कहीं ना कहीं वो जो स्टार्टिंग लेटर है वो आपको इस फील्ड के लिए मदद कर रहा है। लेकिन अच्छा। आपका नाम का टोटल अगर आप बोलो तो मैं अभी चार्ट बना के तो आपका प्लीज बना, दिखाइए। आपकी डायरी में मैं यूज़ करता हूँ, तो जी। आपको पास में ये रहेगा भी। ठीक है, बताइए तो जी। अब हम आपकी पहले तो डेट ऑफ बर्थ बताइए। 18 दिसंबर 18 दिसंबर 1990। 1990, ठीक है। तो आपका ड्राइवर हो गया 9, तो तेज बोलें। 9 4 का कॉम्बिनेशन हो गया। आपका ड्राइवर हो गया 9, कंडक्टर हो गया 4, आपका कोआ नंबर हो गया 1, ठीक है। अब आपका जब हम बर्थ चार्ट बनाते हैं तो इसके अंदर 1 8 1 2 1 9 फिर आपका डी हो गया 9, सी हो गया 4, कुआ से 1, ठीक है। और आपका नाम है डी EEPA के। EPA जी। ठीक है। 4 5 5 8 1 2 14 15 16 17 25। सरनेम के साथ ले लो। हाँ, और सरनेम सारस्वत। SWAT। तो आपका हो गया 3 1 2 1 3 6 1 4 3 4 5 6 7 10 16 21। तो 25 प्लस 21 46। अब देखिए आपका नाम जो है दीपक आ रहा है 25 पे, जी। 7 पे, ठीक है। और अच्छा। जब आपका सरनेम हम उसके साथ में जोड़ के देखते हैं तो आपका आता है 1 पे। सूर्य। जी। तो अब आपका ड्राइवर कंडक्टर देखिए, ड्राइवर है आपका 9 है, कंडक्टर है 4। ड्राइवर 9, उसका सबसे घनिष्ठ मित्र कोई है तो वो है 1, 1। ठीक है। और आपका नाम देखिए 1 पे आ रहा है, तो यानी मिलते हैं दोनों एक दूसरे डेफिनेटली से। मिलते हैं। और पहला नाम है 7 पे, आप हो मीडिया से जुड़े हुए, रिसर्च से जुड़े हुए, आपको रिसर्च भी काफ़ी करनी पड़ती है। बिल्कुल। तो नंबर 7 अगेन आपको नेम फेम दिलाने के लिए ये आपकी बहुत ज़्यादा मदद करता है। अच्छा। जी हाँ, तो नंबर 7 की वजह से आपको नेम फेम भी मिल रहा है, और नंबर 1 क्योंकि टोटल आ रहा है उसकी भी एनर्जी आपको मिल रही है कि आज आप इस पॉडकास्ट इंडस्ट्री में, आपका अच्छा नाम भी है, आपका पॉडकास्ट इतना अच्छा चल भी रहा है, तो जो आपको मिल रहा है वो आपके नाम की वजह से है। यानी मुझे इसमें जोड़ने घटाने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल कुछ भी करने की Perfect जरूरत नहीं, combination बिल्कुल है। परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, इसको बिल्कुल भी छेड़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, जो मिसिंग नंबर्स है उसकी आपको मैं रेमेडी बाद में बता दूंगा, जी। वो जरूर आप करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको जीवन में देखने को बिल्कुल देखने को मिलेगा, और फिर आप मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच इस बारे में। अच्छा, बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि अपने लाइफ में वास्तु को लेके बड़े परेशान हैं, जी तो कौन कौन सी रेमेडीज हैं उनके लिए, जैसे कि ग्रह कलेश बहुत ज़्यादा हो रहा है घर में, जी, जी, इसलिए जी। क्या आप उपाय देना चाहेंगे? देखिए, अब ग्रह क्लेश का इसमें मैं कहूँगा कि कई सारे अभी छोटे छोटे फ्लैट्स हो गए हैं, जी। ठीक है। पहले की तरह कोई इतना स्पेशियस घर रहता नहीं है, आंगन है नहीं, आंगन है नहीं, और टॉयलेट अंदर ही बना अंदर ही होता है। बना हुआ है। तो एक तो सबसे पहला दिक्कत हो गया कि टॉयलेट की पोजीशन वो अगर गलत आ गई तो भी आपको दिक्कत होगी। अगेन, घर को क्लटर फ्री रखें, जितना भी मतलब कल काम आ जाएगा, परसों काम आ जाएगा, और ऐसी चीजें इकट्ठा कर लेते हो और वो क्लटर हो जाता है, बेड में भर लेते हैं लोग। बिल्कुल, तो वो बिल्कुल भी ना करें, और एकदम घर को नीट एंड क्लीन रखें सबसे पहले तो, क्योंकि लक्ष्मी जी भी वहीं वास करती है जहाँ पे साफ सफाई होती है। अच्छा। जी हाँ, तो इस वजह से हमेशा ही अपने घर को क्लटर फ्री रखें। दूसरा, जो कलर्स हैं, जी। घर के जो कलर हैं वो बहुत ज़्यादा डार्क ना हो, ठीक है। और रेड का भी इस्तेमाल आपके बेडरूम में ना करें। रेड कलर अगेन अच्छा। क्योंकि एग्रेशन का होता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं राई का पहाड़ बनना जिसको हम कहते हैं, तो वो अगर आप फेस कर रहे हो तो देख लीजिए कि कहीं आपके रूम में कोई रेड कलर या कोई ऐसा डार्क कलर तो नहीं लगा रखा आपने। तो सबसे बेस्ट उपाय है कि आप पूरे घर को लाइट क्रीम कलर, जिसे हम ऑफ वाइट भी कहते हैं, व्हाइट। जी हाँ, अगर वो आप लगाते हो तो ये आपको पॉजिटिव एनर्जी ही देगा। तो सबको मैं कहता हूँ कि लाइट क्रीम कलर अगर आप लगाइए, और कोई ज़्यादा सोचने की ही ज़रूरत नहीं है। अच्छा सर, बहुत सारे लोग होते हैं जो घर को एकदम खाली रखना पसंद करते हैं, दीवारों को, जी।
बहुत सारे लोग होते हैं, मेरी तरह भी होते हैं, जो बहुत भर देते हैं दीवारों को, जी। उनको रंगीन देखना अच्छा लगता है। तो मतलब क्या प्रभाव पड़ता है एक दूसरे से? बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अगर आप नीट एंड क्लीन रखते हो और एक ही कलर का अगर आपने दीवार रखा है तो वो कहीं ना कहीं अच्छा दिखता है, सोबर दिखता है। बिल्कुल। लेकिन बहुत सारी चीज़ें अगर आप भर दो तो कहीं ना कहीं वो कंफ्यूजिंग स्टेट भी कर देता है। ये अच्छा। देखूं या ये देखूं या ये देखूं या क्या क्या है। तो हमने सबको गॉड देखा भाई। हुआ ना पहले से। बिल्कुल, लेकिन फिर भी वो एक थोड़ा सा क्या है कि घर के वास्तु में कोई भी चीज को एक जगह पे इकट्ठा मत करके रखे आप, कि पूरा ही क्लटर जैसा दिखे। अगेन दैट इज, उसको हम क्लटर भी बोल सकते हैं, क्योंकि Exactly. बहुत सारी चीजें हैं। तो उसको अगर आप इक्वली डिवाइड करके, ठीक है, थोड़ी चीजें इस दीवार पे, थोड़ी चीजें दूसरी दीवार पे, अगर आप जगह देख के उस हिसाब से अगर आप रखें तो वो आपको ज्यादा फायदा देगा। अच्छा सर, बहुत सारे लोग होते हैं जो फ्लैट में जहाँ सोते हैं उसके सामने मिरर भी रहता है, टीवी बिल्कुल। रहती है, तो क्या कहना चाहेंगे कि ऐसे लोगों के जीवन में एक समस्या आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है। मिरर हमेशा ही वास्तु के अंदर स्पेशली कहा गया है कि वो ढका हुआ होना चाहिए। जब भी, हमेशा? हमेशा आपके घर जैसे आप सोते हो आपके बेड के सामने तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो टीवी भी एक तरह मिरर का काम करती एक है, तरह मिरर का काम करती है। और तो अधिकतर घरों में टीवी लगी रहती है बिल्कुल बेड के आजकल सामने। बेडरूम में आ गई है, जो हॉल में Exactly. थी पहले तो हॉल में थी, अब हॉल से जितने बेडरूम है हर बेडरूम में हर बेड टीवी आ टीवी गई है। है। तो वो एक्चुअली वही इम्पैक्ट करता है। ये सब चीजें हैं तो जो क्या आपके टीवी जीवन को में impact पर्दा करती लगा हैं। के रखें या कुछ? हाँ बिल्कुल, किसी भी प्रकार से आप देखें कि आप उसको हाइड कर पाएं। जी। ठीक है, जैसे कि अब मैंने मेरे घर में जो कबर्ड है, ठीक है, वार्डरोब है, वार्डरोब के अंदर की तरफ मैंने मिरर लगा रखा है, क्योंकि जब मैं उस वार्डरोब को खोलता हूँ, तब मिरर खोल दिखता के है। फिर मेरे को वो मिरर दिखता है। अच्छा। ओके, तो वो मैंने उपाय कर रखा है। सर, बहुत सारे लोग कर्ज से बड़े परेशान हैं, तो कर्जा मुक्ति के लिए कोई उपाय है अपने वास्तु में? जी, वास्तु के अंदर ये है कि अगर आपके कर्जा है तो इसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो है साउथ वेस्ट का डायरेक्शन। साउथ वेस्ट कर? जी ओके हाँ। ओके। तो आप साउथ वेस्ट के डायरेक्शन में देखिए कि कहीं वहाँ टॉयलेट तो नहीं है। ठीक है, अच्छा। वो टॉयलेट नहीं होना चाहिए। अगेन साउथ वेस्ट के एरिया में किसी भी प्रकार का कोई ओपनिंग नहीं होना चाहिए, यानी कोई डोर ना हो, कोई टेरेस नहीं होना विंडो ना चाहिए। हो। डोर भी नहीं होना चाहिए, विंडो भी नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का कोई ओपनिंग साउथ वेस्ट के एरिया में नहीं होना साउथ वेस्ट चाहिए। में। अगर वहाँ पे है तो वो कहीं ना कहीं आपके जीवन में लाइबिलिटीज को खड़ा कर देगा। अच्छा, आजकल बिल्डर फ्लैट बना के दे देते हैं, जी। उनको तो बदल नहीं सकते हम। जी। तो कुछ उपाय भी तो हो सकता है इनका? जी हाँ, फिर वहाँ पे एक उपाय जो हमारा यंत्रा होता है राहु केतु का, जी। तो राहु केतु का यंत्रा जब हम वहाँ स्थापित कर देते हैं तो कहीं ना कहीं उसकी जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो आना बंद हो जाती है। एग्जैक्टली। सर, कई दुकानों में देखा गया है कि श्री यंत्र बिकता है। श्री यंत्र एक्चुअली है क्या और कितना इम्पैक्ट है इसका? देखिए, श्री यंत्र कोई साधारण यंत्र नहीं है। अच्छा। ठीक है, श्री यंत्र को रखने का भी प्रोसेस होता है, और उसके बाद में जो उसका मंत्र है वो भी हमें चैंटिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब सिर्फ रखने से कुछ कार्य नहीं होगा? सिर्फ रखने से कुछ नहीं होता है, और रखने का कई सारे लोगों को मैंने देखा है कि उन्होंने सीधा लगा दिया दीवार पे, दीवार पे जैसे लगा आप देते हैं। नॉर्मली लगाते हो फ्रेम पेंटिंग्स वगैरह लगाते हैं। जी हाँ, एग्जैक्टली। ये एक्चुअली वो उसकी करेक्ट पोजीशन नहीं है रखने की। वो हमेशा फ्लैट रखा जाता है, जैसे आपकी ये डायरी पड़ी है यहाँ पे टेबल पे, जी। तो श्री यंत्र को भी रखने का जो पोजीशन है वो ऐसे ही आता है, लटकाया नहीं जा सकता? लटकाया नहीं जा सकता है, और उसका प्रॉपर एक यंत्र इसकी मंत्र भी है। वाइब्स क्या काम करती हैं जीवन में, लाइक? देखिए, ये आपको एक तो अगर आपकी थोड़ी बहुत भी नेगेटिव थिंकिंग होती है, जी। डिप्रेस हो जाते हो, कुछ काम जो आप करना चाहते हो वो हो नहीं पाता है या डिले हो रहा है, तो आप कहीं ना कहीं वो नेगेटिव स्टेट में चले जाते हो। लेकिन क्योंकि वो श्री यंत्र आपके अगर घर में या आपके ऑफिस में प्लेस्ड है जी। तो वो आपको उस नेगेटिविटी से बाहर निकाल सकता है। वो आपको एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करने की मदद करता है, और आप वो पॉजिटिव एरिया में जब आप रहते हो तो कहीं ना कहीं आपके डिसीजन भी अच्छे होते हैं, और वो आपको फिर आगे जाके फायदा देते हैं। सर, एक बात और पूछनी थी कि बहुत सारे लोग अपने नाम से, जैसे कि जिनका मूलांक अच्छा नहीं होता या कंफर्टेबल नहीं होता, क्या वो अपना स्पेलिंग चेंज करके राजयोग तक पहुंच सकते हैं? डेफिनेटली पहुंच सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखें कि राजयोग हमारे न्यूमरोलॉजी में क्या क्या बताएंगे हैं, तो वो है 4, 5, 6 की लाइन, जिसे हम गोल्डन राजयोग कहते हैं। फिर है 2, 5, 8 की लाइन, ठीक है, और है 9, 5, 1 की। तो अगर आपके चार्ट में नंबर 1 मिसिंग है और आप आपके नाम को नंबर 1 पे ले जाते हो, जैसा कि आपका है, जी। हमने अभी देखा, जी। ठीक है, लेकिन आपके चार्ट में 1 ऑलरेडी है, ठीक है, तो आप अगर 1 मिसिंग है और वो 1 नाम से आ जाता है तो कहीं ना कहीं 9, 5, 1 की लाइन कंप्लीट हो जाती है। Okay. और वो आपका राजयोग यानी activate उसमें हो नाम जाता में है। ए बढ़ा लो, हाँ। कोई भी ई बढ़ा लो, कुछ भी जी बढ़ा हाँ, लो, जो राइट? आपके नाम जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या बढ़ाने की जरूरत है वो देख के हम अगर वो नंबर पे ले जाते हैं तो डेफिनेटली वो राजयोग का आपको, हाँ 100% तो नहीं, लेकिन उसका एक कुछ बेनिफिट डेफिनेटली आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। एग्जैक्टली। क्या बात है सर। बहुत सारे लोग जानना चाहेंगे कि अगर आपसे मुलाकात करनी हो या आपसे संपर्क करना हो तो किस प्रकार से आप
संपर्क कर जी, वो आपके डिस्क्रिप्शन में आप डाल दीजिएगा, मैं डिटेल पूरी आपको दे देता हूँ। कोई फीस वगैरह आपकी लगती है या कुछ ऐसा है, क्योंकि लोग अक्सर जानना चाहते हैं। जी देखिए, फीस तो होती है, लेकिन ठीक है, आप कंफर्टेबल बिल्कुल। एक नॉर्मल इंसान कोई नॉर्मल जॉब भी कर रहा होगा, वो भी बिल्कुल अफोर्ड कर पाएगा। मैं ऐसी ही फीस रखा हूँ। इस पॉडकास्ट को देखने के बाद बहुत सारे लोग कई सवाल करेंगे, तो उन युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे जो जानना चाहते हैं अपना नाम कैसा हो, सिग्नेचर कैसा हो, वास्तु कैसा हो, उनको क्या कहना चाहेंगे? जी, सिग्नेचर के बारे में मैंने जो बताया आपको वही रखना है। नेम को जो है या आप 1 पे या 5 पे या 6 पे ले जाना चाहिए। हाँ, अब वो डिसीजन जो है वो आपके चार्ट देख के ही हम बता सकते हैं कि आपका 1 पे होना चाहिए या 5 पे या 6 पे। ठीक है, तो जब आप ये न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आपका नाम करेक्ट कर लेते हो, प्रोफेशन चुन लेते हो, ठीक है, तो आपको जीवन में हर्डल्स नहीं होते हैं और आप जीवन में ग्रो कर जाते हो। अगेन, वास्तु भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, और वास्तु देखिए बहुत बड़ा चैप्टर भी है। तो आज हम इस प्रोग्राम में तो पूरा कवर नहीं कर पाएंगे। हाँ, लेकिन अगर आपके व्यूअर्स अगर कमेंट में करेंगे, जी हाँ बिल्कुल, तो हम वास्तु का प्योर वास्तु के ऊपर हम चर्चा जरूर करेंगे। अगर कमेंट में ज्यादा से ज्यादा वास्तु करके आता है, लिख के आया, बिल्कुल, तो हम डेफिनेटली अगली बार हम चाहते भी हैं कि आप जैसे एक्सपर्ट हमारे लोगों को टाइम पर संबोधित करते रहें, उनका गाइडेंस करते रहें। और आपने देखे होंगे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कुछ भी कह देते हैं, कुछ भी आपको उपाय बता देते हैं जो कि गलत हो जाते हैं, या उनकी खुद की नॉलेज अच्छी नहीं होती। पर हमें एक्चुअली ये पूरे समाज में से उन लोगों को छांटना है जो आपके एक्चुअल गाइडेंस बनेंगे, जो आपको सही रेमेडीज देंगे। और हमारे साथ जो बैठे हैं वो बड़े एक्सपर्ट हैं, जो दुनिया में कई लोगों के अच्छे रेमेडीज दे चुके हैं, कई लोगों को सही लाइन पे ला चुके हैं, कई बिजनेस को संभाल चुके हैं। तो हमें लगता है कि जो न्यूमरोलॉजी है एक वास्ट साइंस है, बड़ी साइंस है। इसको समझने के लिए आपको एक वास्तु एक्सपर्ट को ही संपर्क करना पड़ेगा, एक न्यूमरोलॉजिस्ट को संपर्क करना पड़ेगा। घर बैठ के जो लोग मोबाइल देखते हैं, जो इंटरनेट से सीखते हैं, कहीं ना कहीं उनका गलत प्रभाव भी देखने को मिले हैं। तो अच्छा लगा हमें आपसे मिलकर, और मैं चाहता हूं कि लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आए इस वीडियो पे, ताकि वो नेक्स्ट सीजन के लिए तैयार हो जाए हम लोग। और आप देखेंगे कि किस प्रकार से इनके एक एक बताए हुए रेमेडीज से या एक एक बताए हुए उपाय से आपकी जिंदगी कितनी उछाल मारती है और सक्सेस के दरवाजे खोलते चली जाती है। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।